नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे भाजपा और शिवसेना के बीच जो इतना मजबूत गठबंधन दशकों से चला आ रहा था, वो क्यों टूटा और कब से इसके टूटने की शुरुआत हुई और इसको लेकर क्या देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर ये गठबंधन हुआ कब, कब कब इसमें दरारें आईं और क्या वो वजह बनी जिससे ये गठबंधन टूटा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये गठबंधन बना कब। तो ये गठबंधन भाजपा शिवसेना का बना 1989 में, यानी कि 1989 में पहली बार दोनों साथ आए, मिलकर चुनाव लड़ा। तो कुछ सालों तक तो कोई खास रिजल्ट आया नहीं, लेकिन साल 1995 यानी कि 1995 में भाजपा और शिवसेना, या फिर इस समय कह सकते हैं कि शिवसेना और भाजपा की सरकार बनी, क्योंकि बड़ा भाई शिवसेना था, छोटा भाई भाजपा था। तो जो सीएम भी है वो भी शिवसेना का ही बना, स्वाभाविक सी बात है। और उद्धव ठाकरे की तरह बाल ठाकरे को गद्दी पे बैठने का कोई लालच तो था नहीं, इसलिए अपने आदमी को ही बना दिया। पीछे से सरकार चला रहे थे किंग मेकर। तो मनोहर जोशी सीएम बने, तो अपना टर्म वो पूरा करे इससे पहले ही उन पर भ्रष्टाचार का कुछ आरोप लगा, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो कुछ समय के लिए नारायण राणे को सीएम बनाया गया। अब 1999 यानी कि 1999 का चुनाव हुआ, तो उसमें भाजपा शिवसेना की गठबंधन हार गया और एनसीपी कांग्रेस की सरकार बन गई। वहीं से थोड़ा मोड़ा खटपट की शुरुआत होने लगी, लेकिन इतना नहीं जो एकदम अलग होकर चुनाव लड़ो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4 का भी चुनाव साथ में लड़े, 9 का भी लड़े। मतलब लग रहा था कि अब सब धीरे धीरे मामला सेट होते जा रहा है, क्योंकि हर बार भाजपा कम सीट पे लड़ती थी, शिवसेना ज़्यादा सीटों पर लड़ती थी, तो ऐसा लगता था कि सब मामला सेट है, अब कोई बात नहीं। लेकिन 2014 से एकदम गेम पलटना शुरू हुआ। वहाँ से गठबंधन में एक नया ट्विस्ट आया। नरेंद्र मोदी आए, उनका यही था कि भाजपा रहेगी बड़े भाई के रोल में, या जहाँ बड़े भाई नहीं है लेकिन पिछली बार से ज़्यादा सीट पे लड़ेंगे। ये नरेंद्र मोदी का साफ एक निर्णय था, एक थंब रूल था जिसको कह सकते हैं। अब इसको देखते हुए उद्धव ठाकरे को लगा कि अरे, मेरे पिता बड़े बड़े भाजपा के लीडर्स पर हावी थे, महाराष्ट्र के संदर्भ में बात किया जाए, उनकी बात का बहुत महत्व था, वो बड़े भाई थे, वही सम्मान हमको भी चाहिए। यहाँ ये ज़्यादा सीटें लेंगे तो फिर मेरा वो सम्मान कहाँ से रहेगा। तो इसलिए जब भाजपा ने अपना सुनाया गणित कि 14 के चुनाव में लड़ेंगे हम कम सीटों पर ही आपसे, लेकिन पिछली कई बार से ज़्यादा सीटें लेंगे और कुछ बाकी और छोटे सहयोगियों को भी सीटें देंगे, और आपको 147 सीटें दी जाएंगी, 147 सीटें लड़ने के लिए। लेकिन क्योंकि वो अपना अंदर का घमंड कि हम बड़े भाई हैं, ये जानने का तैयार नहीं था उद्धव ठाकरे के अंदर से, तो इसलिए वो बोलने लगे कि नहीं, हम 151 151 पर ही लड़ेंगे, इससे नीचे का कोई सवाल नहीं है। भाजपा ने कहा ठीक है भाई, आपको सीएम पद भी दे देंगे। तब भी उद्धव ठाकरे का कहना था कुछ नहीं, गठबंधन को कहाँ से सीट देना वो अपना कोटा में से तुम दो, हम 4 सीट नहीं छोड़ेंगे। तो इसी वजह से गठबंधन जो है वो टूट गया। फडणवीस ने यही बताया कि इतना सब देने पर भी नहीं माने उद्धव ठाकरे, क्योंकि उनके अहम को ठेस लग रहा था कि धीरे धीरे मेरा बड़ा भाई का रोल घटने का डर उनको लग रहा था। तो अलग हो गए 14 में, अलग होकर चुनाव लड़ा, तो बीजेपी सबसे बड़ा दल हो गया। तो शिवसेना वाले को लगा चुनाव के बाद कि सत्ता चाहिए तो जाना ही पड़ेगा मजबूरी में फिर भाजपा के पास, तो फिर गए और देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। तो यहीं से जो टूट की शुरुआत होने का बीज पड़ गया। तो ये गठबंधन चला 19 तक। अब 19 में क्या हुआ कि यही जो सीएम पद का बात हुआ 14 में, तो इनको लगा कि अब 19 में हम डिमांड करेंगे सीएम पद का अपने से, जबकि 14 में ऑफर किया गया था, तो 14 में एक्सेप्ट नहीं किया, अलग चुनाव लड़ा और छोटा भाई बन गया, क्योंकि बीजेपी की ज़्यादा सीटें आ गई, तो पूरा सरकार जो बना, मंत्री भी बीजेपी का ज़्यादा, सम्मान भी बीजेपी का ज़्यादा। तो उस समय सीएम पद लेते तो बड़े भाई के रोल में रहते, लेकिन अलग लड़ के खुद ही अपना रोल घटा लिया, सीटें घटा ली। तो अब किस हिसाब के से सीएम पद का दावा कर रहे हो, तो दावा करने लगे, फिर ज़्यादा सीट का दावा करने लगे। तो इस बार बीजेपी ने कहा कि हो गया, 14 में
तुम्हारा नाटक के बाद भी एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि हमको लग रहा था पार्टी मेरा कमज़ोर है। मेरा भी मजबूरी था, राजनीति में कोई किसी का सोशल वर्क करने थोड़ी है, सबको अपना पार्टी चलाना है। तो ठाकरे को यही कह दिया कि भाई नाटक नहीं चलेगा, ज़्यादा सीट पे हम लड़ेंगे, अब हम बड़े भाई, मानना है तो मानो, खेलना है तो खेलो, नहीं तो गेट आउट। तो उस समय के लिए चुनाव लड़ने तक तो उद्धव ठाकरे मान गए, लेकिन जैसे चुनाव हो गया उसके बाद वो इस गठबंधन से निकल के शरद पवार तरफ चल दिए। अब ये चल दिए, इसके पीछे का गेम क्या है? वो गेम ये है कि शरद पवार या प्रधानमंत्री मोदी के फेवरेट शरद राव सालों से वो एक तो शिवसेना खत्म करने में लगे हुए, जो कि वो कर नहीं पाए। एक आध नेता इधर उधर गया जिससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि बाल ठाकरे जैसा बड़ा नेता था। अब तो यहाँ उद्धव ठाकरे, कुछ पता तो है नहीं, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, सब खानदानी है, ऊपर का माला खाली है, कुछ पता तो है नहीं। तो ये लगा ये आसान टारगेट है, इसको हिट किया जाए। तो भाजपा से कोशिश की पहले गठबंधन करने की, तो प्रधानमंत्री मोदी तो चाह रहे थे हो जाए, लेकिन अमित शाह ने रोड़ा लगाया। क्यों रोड़ा लगाया? उसका सिंपल कारण है कि शरद पवार ऐसा व्यक्ति है जो विश्वास करने लायक है ही नहीं, अपना मतलब लगेगा फिर निकल जाएगा छोड़ के और डैमेज करके जाएगा। इसलिए शरद पवार का इधर तो काम बना नहीं, तो सोचा कि चलो जो वीक लिंक है उद्धव ठाकरे, उसी को क्यों ना गुमराह किया जाए, उसी को क्यों ना तोड़ा जाए। तो उद्धव ठाकरे के मन में ये भर दिया कि भाई मांग करो बड़े भाई होने की, सीएम पद की मांग करो, क्योंकि अगर जब निकलना होगा गठबंधन से तो एक बहाना तो अच्छा रहेगा। तो उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के कहने पर ही ये सब मांगे कि 19 में। अब आपको लग सकता है कि शरद पवार की बात क्यों मानी उद्धव ने, न लेना न देना। अब बीच का लिंक जो संजय राउत दलाल, क्योंकि कहने को वो शिवसेना का हिस्सा है, लेकिन वो एक स्लीपर सेल की तरह है, शरद पवार का वो एजेंट है, और संजय राउत पर उद्धव ठाकरे को बहुत विश्वास है। तो इसलिए शरद पवार से मैसेज आया, संजय राउत शुभ चिंतक बन के उद्धव ठाकरे के माइंड में फीड किए, और उद्धव ठाकरे ने वही किया और गठबंधन अलग हो गया। तो उधर गए तो शरद पवार के माइंड में यही आया कि अरे बेवकूफ़ है, इससे हम लोग जो चाहे करवा सकते हैं, और कुछ भी ब्लेम आएगा इस पे फोड़ देंगे, कह देंगे हम लोग तो बस सहयोगी थे, सीएम तो वो है ना। तो सरकार बन गई। अब सरकार बनी तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का जो बदनुमा दाग की तरह रहा है, ये उद्धव ठाकरे का ही ये पूरा सरकार का टर्म रहा है। इसी में पालघर के साधुओं की हत्या भी हुई, इसी में दिशा सालियान और सुशांत का रहस्यमयी मौत हुआ। मतलब सारे सबूत मिटा दिए, जिससे बाद में फिर पुलिस, जब बीजेपी के भी अंडर में आया शासन, तो कुछ नहीं निकला, क्योंकि तो सबूत पहले ही मिट गए। सीबीआई ने जांच की तो सबूत तो मिटा ही हुआ है, तो मिलेगा क्या। तो उधर पुलिस ने भी क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया, इधर सीबीआई ने भी क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। मतलब वो दोनों के दोनों केस दिव्या भारती और अन्य और भी केसों की तरह रह गया रहस्यमयी सदैव के लिए। इसी दौरान अर्नब ने सवाल उठाया, उसको भी जेल में डाला, जेल से आने के बाद वो भी ठंडा गया। कोरोना के दौरान कितने घपले घोटाले किए, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। कहने का मतलब यही है कि सारा कुकर्मों का ये दौर था, और यही सब देख के एकनाथ शिंदे को लगा कि इसने तो अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी, हिंदुत्व से समझौता कर लिया। क्योंकि बाल ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, इनके बीच भी पहले मनमुटाव हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है कि अलग होके निकल लिया अपने रास्ते, ऐसा कभी नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे को कोई पढ़ा दिया तो उसको लालच आ गया, बच्चे का फ्यूचर नजर आ गया, और वो हिंदुत्व से समझौता करके निकल गया। तो यही एकनाथ शिंदे को देख के लगा कि इसका चक्कर में हम लोग भी डूबेंगे, चलो निकलो यहाँ से। तो एकनाथ शिंदे अपने बाकी शिव सैनिक लेके चल दिए, और शिवसेना का हो गया दो फांट, एक एकनाथ शिंदे वाली, एक उद्धव ठाकरे वाली। लेकिन असली एकनाथ शिंदे वाली ही मानी जाएगी, क्योंकि सिंबल भी उसके पास है, और वो हिंदुत्व के विचारधारा पे आज भी टिका हुआ है। वहीं उद्धव ठाकरे वाला फर्जी या डुप्लीकेट शिवसेना है, क्योंकि शिवसेना मतलब हिंदुत्व, मराठी मानुस, तो न मराठी मानुस रह गया न हिंदुत्व रह गया, तो बचा गया कुछ नहीं, सेक्युलर, फर्जी, तो इसलिए वो डुप्लीकेट हो गया। तो इन सभी बातों को देख के क्या सीखने और समझने को मिलता है कि जब इंसान का नाश जब होने का रहता है, उसके साथ कुछ बुरा होने का रहता है, तो ऐसे ही उसका माइंड फिर जाता है कि मतलब 14 में जो अमित शाह
पार्टी में इतना बड़ा कद था, वो उद्धव ठाकरे से जा के मिला करते थे। फडणवीस को तो उद्धव ठाकरे कुछ समझते ही नहीं थे। ये रुतबा था उद्धव ठाकरे का। लेकिन कैसे 14 में अपनी तुच्छ मानसिकता, सिर्फ 4 सीट, एक सीट को लेकर लड़ाई होती है, लेकिन जब 4 सीट के साथ साथ सीएम पद मिले तो ये कुर्बानी देनी चाहिए थी, तो दी नहीं। तो 14 में अलग हुए, और जब साथ आए तो छोटे कद के रूप में साथ आए, बीजेपी बड़ी बन गई, तो वहीं से डाउनफॉल शुरू। फिर 19 में जब उतना न समर्थन रहा न बात रही, और बीजेपी बड़ा बन चुका है, तो वो क्यों अब छोटा बनेगा। तो एक नया डायनेमिक के हिसाब, नया रिलेशन के हिसाब से चलो, अब तुम छोटा बन के चलो। बीजेपी इतने 7 दशकों तक चली है, तो इनको हजम नहीं हुआ, तो ये निकल लिए, वो भी भड़कावे पर, खुद का माइंड इस्तेमाल नहीं किया। तो मतलब बड़े से छोटे बने, फिर 19 में निकल के अपनी पार्टी की 2 पार्ट करवा लिए, तो न माया मिली न राम, खेल खत्म। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि पता चले कि कैसे उद्धव ठाकरे, जिनको राजनीति की कोई समझ नहीं है, अपनी बेवकूफ़ी से छोटे भाई बने, फिर अपनी पार्टी भी तोड़वाई, अपना पूरा नुकसान करा लिया। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करें और द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने, ताकि टॉपिक कोई भी हो, न्यूज़ कोई भी हो, सही तरीक़ा से बातें जानने और समझने को आपको यहीं मिलेंगी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।